मजाकिया भेड़िया। मजाकिया भेड़िया। हंगरी की लोक कथा। हंगरी की लोक कथा। मजाकिया भेड़िया। बहुत समय पहले बहुत समय पहले हंगरी देश में, हंगरी जो कि यूरोपियन देश है, उस देश में एक किसान रहता था जो कि बहुत ही मतलबी और लालची था। वो किसान इतना लालची था कि वो सर्दियों में अपने घर के अंदर ही रहता और हर रोज 6 लोगों का खाना खाता था। मतलब वो हर हर रोज जो है, हर दिन 6 लोगों के बराबर खाना खा जाता था। इतना खाना खा के वो इतना मोटा हो गया कि अब जैसे पानी का टब जो होता है उसकी तरह दिखने लग गया। और इतना कंजूस था कि जो बाहर के गार्डन में उसके एक घोड़ा, बकरी और सूअर जो उसने पाल रखा था, वो बहुत मुश्किल से उन्हें खाना मिलता था। कभी उन्हें खाना खिलाता ही नहीं था। वो बेचारे जानवर जो है भूख से मर रहे थे। और सर्दी के दौरान, सर्दी की जब जैसे सर्दी एंड होने लगा, सर्दी का सीजन, तो उनकी हड्डियां दिखाई देने लगी। उनके पास खाने को कुछ था ही नहीं, उनकी हड्डियां दिखाई देने लगी। सर्दी खत्म हुई। सर्दी खत्म हुई और नया सीजन आया। नया सीजन आया। बसंत ऋतु आई। तो जब उसने अपने जानवरों को देखा तो उसने अपना आपा खो दिया। वो जानवरों पे चिल्लाया, अरे जरा खुद को देखो, जरा खुद को देखो, तुम सर्दियों में मोटे क्यों नहीं हुए? अब तुम मेरे किसी काम के नहीं हुआ। तुम सब यहाँ से निकल जाओ। तुम सब यहाँ से निकल जाओ। और उसने फिर ये कह के अपने गार्डन का दरवाजा खोल दिया और उन तीनों को, सुअर, भेड़ और घोड़े को वहां से भगा दिया। और ये भी कहा, मुझे इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं है कि तुम्हें भेड़िया खा जाए। जाओ यहाँ से, तुम मेरे किसी काम के नहीं हो। अब ऐसा हुआ कि जो पास में एक भेड़िया रहता था, उसके जो घर था, उसके घर के गार्डन के पास एक भेड़िया रहता था जंगल में। उसने किसान की बात सुन ली। उसने किसान की बात सुन ली कि भाई किसान को फर्क नहीं पड़ता कि उसके जानवरों को भी भेड़िया खा जाए। तो वो बहुत भूखा था और बहुत खुश हुआ कि भाई अब मुझे कुछ खाने को मिलेगा। तो जैसे ही घोड़े को उसने बाहर से देखा, गार्डन से, वो उस पर कूद पड़ा और बोला, मैं तुम्हें खाऊंगा क्योंकि किसान ने कहा है कि मैं कि उसके घोड़े को भेड़िया खा जाए तो उसे फर्क नहीं पड़ता। घोड़े ने बिल्कुल ध्यान से सुनते हुए कहा, ठीक है, तुम मुझे खा सकते हो, लेकिन भाई तुम मुझे पसंद नहीं करोगे खा के, क्योंकि मैं आज की डेट में हड्डियों का सिर्फ एक थैला हूँ। देखो मेरी कंडीशन, हड्डियों का ढांचा हूँ। मुझे उन पहाड़ियों पर जाने दो जहाँ मैं पूरी गर्मी गर्मी घास चरूंगा और वापस गर्मी का आ जाऊंगा। जब मैं लौटूंगा तो मैं इतना मोटा हो जाऊंगा कि तुम्हें मुझे खाने में बहुत मजा आएगा। तुम्हें मुझे खाने में बहुत मजा आएगा। भेड़िए को ये बात बहुत जच गई और उसने घोड़े को जाने दिया। अब जब भेड़िया आगे बढ़ा तो उसे किसान का सुअर मिल गया जो कि गार्डन से बाहर निकला था। भेड़िए ने उसे रोका और कहा, किसान ने मुझे कहा है कि मैं तुम्हें खा सकता हूँ। सुअर ने कहा, ठीक है भाई, तुम्हें सुअर पसंद है, तुम मुझे जरूर खा सकते हो, लेकिन जरा मुझे देखो, मैं सिर्फ हड्डियों का एक थैला हूँ। मैं सिर्फ हड्डियों का एक थैला हूँ। अगर तुम गर्मी के सीजन के एंड तक मेरा वेट करोगे, तब तक मैं बहुत मोटा हो जाऊंगा और अपने मोटे सूअर के बच्चों के साथ वापस लौटूंगा। फिर हम सभी को, मुझे और मेरे बच्चों को आराम से खाना। भेड़िए को छोटे सूअर के बच्चों की आवाज पसंद थी, इसलिए उसने सूअर को भी जाने जाने दिया। अब भेड़िए को बकरी दिखाई दी। भेड़िया तुरंत उसकी ओर लपका और कहा, किसान ने कहा है कि मैं तुम्हें खा सकता हूँ। बकरी ने कहा, जरूर, जरूर, लेकिन मेरी हालत देखो, अभी मैं सिर्फ लकड़ियों का एक थैला मात्र हूँ। सर, एक थैला मात्र हूँ। और गर्मियाँ खत्म होने पर और जब सर्दियाँ शुरू होगी, तब तक मैं पहाड़ी से वापस नहीं आती खा पी के मोटी कट्टी होकर। तब तक तुम इंतजार करो, फिर तुम मुझे पेट भर के खाना। बकरी सही कह रही है। बकरी सही कह रही है, भेड़िया ने सोचा, क्योंकि अभी वो हड्डियों का थैला मात्र है, खाने में मजा नहीं आएगा। और ये कहकर उसने ये सोचकर उसने बकरी को भी जाने दिया। अब भेड़िए ने पूरी गर्मी पूरी गर्मी अपने अपने जो गर्म में गर्मी की पूरी जो गर्मी थी बिताई। कैसे सर्दी के मौसम में जो है, भेड़, सूअर और घोड़ा मोटे ताजे आएंगे और मुझे उनको खाने को मिलेगा। वो पूरे टाइम मोटे घोड़े, गोल मोटे बकरियों के सपने ही सोचता रहा। और ये सोचकर उसे उसके मुंह से लार टपकती थी।
वो सभी जानवर पहाड़ी से नीचे उसकी खाने की टेबल पर जो आने वाले थे। अंत में अंत में गर्मी खत्म हुई गर्मी खत्म हुई और सर्दी की शुरुआत हुई। भेड़िए ने ये सोचने की कोशिश की कि पहाड़ से उतर के सबसे पहले कौन आएगा? घोड़ा आएगा, सूअर आएगा कि भेड़ आएगी? और अब उसके लिए इंतज़ार करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। सबसे पहले सूअर आया सबसे पहले सूअर आया। उसके 6 छोटे-छोटे बच्चे उसके पीछे दौड़ रहे थे और वो सभी जो है मोटे-ताजे थे। भेड़िए ने कहा, "अपना वादा निभाने के लिए तैयार हो जाओ। अपना वादा निभाने के लिए धन्यवाद और तैयार हो जाओ। अब मैं तुम्हें खा लेता हूँ। मैंने पूरी गर्मी तुम्हारा इंतज़ार किया।" सूअर आभारी था। उसने कहा, "हाँ भाई, अच्छी बात है तूने मुझे जाने दिया और पूरी गर्मी वेट किया।" उसने भेड़िए को आँख मारते हुए कहा, "तुम ज़रा पास आओ, मैं तुम्हारे कान में बच्चों के नाम जो है बता देता हूँ।" "हाँ, बिल्कुल।" सूअर ने कहा, "लेकिन एक दिन और इंतज़ार करो, मुसीबत ये है कि पहाड़ी में कोई पुजारी नहीं था, इसलिए अभी मेरे बच्चों का जो है नेमिंग सेरेमनी नहीं है और मुझे पता है कि नाम दिए जाने से पहले तुम उन्हें खाना नहीं चाहोगे।" भेड़िया जो है इस बात को मान गया कि भाई नाम तो होना चाहिए क्योंकि ऐसा करना जो है उसके लिए खराब होगा। नाम चढ़ जाए उसके बाद मैं उन्हें खा लूँगा। अब जैसे ही जैसे ही भेड़िया ने जो है कान अपना आगे बढ़ाया, सूअर ने भेड़िया के कान को अपने दाँतों से जकड़ लिया और कहा, "तब तक हिलाया, तब तक वो चिल्लाया नहीं। रुको, रुको, मैं तो बस मज़ाक कर रहा था।" लेकिन सूअर उसे लगातार हिलाता रहा और कुछ देर में सूअर के बच्चे भी इसमें शामिल हो गए। उन्होंने सूअर की सूअर की पूँछ को, सूअर की टाँग को अपने दाँतों से जकड़ लिया और चुभाना शुरू कर दिया। सूअर नहीं, भेड़िए की बॉडी को उन्होंने भेड़िए की पूँछ को, भेड़िए के पाँव को उन्होंने चबाना शुरू कर दिया दाँतों से और और उन्होंने भेड़िए की चमड़ी को जगह-जगह छेद कर दिए, जगह-जगह काट लिया और भेड़िया दर्द से कराहता हुआ किसी तरह से वहाँ से जान बचाकर भाग गया। किसी तरह से वहाँ जान बचाकर भाग गया। अब भेड़िए की साँस आने लगी, वो थक गया कि क्या हुआ है कि इतनी ही देर में उसे बकरी दिखाई दी। उस मोटी बकरी को देखकर भेड़िया जो है अपने भयानक हादसे को भूल गया और उसके मुँह में फिर से पानी आने लगा। देखो अब मैं इसे खाऊँगा। जैसे ही उसने बकरी को देखा, भेड़िए ने कहा, "मुझे खुशी हो कि तुम इतनी मोटी हो गई हो और अब मेरे खाने के लिए तैयार हो। लेकिन उस सूअर की तरह तुम मुझ पर कोई चाल मत खेलना।" बकरी ने विरोध किया, "मैं ऐसा क्यों करूँगी? आखिरकार मैंने सिर्फ़ तुम्हारे लिए ही खुद को मोटा किया है।" ये सुनकर भेड़िया बहुत खुश हुआ और उसने बकरी को बहुत धीरे-धीरे खाने का वादा किया। धन्यवाद। बकरी ने कहा, "बस तुम अपना मुँह खोलो और मैं उसमें कूद जाऊँगी, ताकि तुम मुझे पूरा का पूरा एक बार निगल सको।" फिर भेड़िए ने अपना मुँह खोला और अपनी आँखें बंद कर लीं। बकरी ने अपना सिर नीचे किया और अपने सींगों से जोरदार वार किया। लेकिन बकरी उसके मुँह में कूदने की बजाय लेकिन बकरी ने उसके मुँह में कूदने के बजाय भेड़िए को इतना ज़ोर से मारा कि वो उड़कर बहुत दूर गिर गया। बकरी बार-बार अपने सींगों से मारती रही। उसे सींगों से मारती रही और भेड़िया लगातार चिल्लाता रहा, ऐसा मत करो, मैं तो बस मज़ाक कर रहा था। मैं तो बस मज़ाक कर रहा था।" इसके बाद बकरी उसके ऊपर से कूदकर भाग गई और उसके बाद भेड़िया अपने घावों को चाटने के लिए या सहलाने के लिए एक झाड़ी में चुपचाप घुस गया। जल्दी एक घोड़ा आ गया। जल्दी वो जो घोड़ा था, जो पिछली सर्दी में जो जिसे भेड़िए ने छोड़ा था, वो आ गया, मोटा तगड़ा। घोड़े को देखकर भेड़िए को पहले से ही बहुत ज़्यादा भूख लगी। "मुझे खुशी है मुझे खुशी है कि तुम आ गए। यहाँ आओ, मैं तुम्हें चबा-चबा कर खाऊँगा। मैंने अभी भी पिछली रात सा डिनर नहीं किया, मैंने कुछ खाया नहीं है।" घोड़े ने सिर हिलाया, "ठीक है, तुम मुझे ज़रूर चबा-चबा कर खाना, लेकिन उससे पहले मुझे पास के गाँव जाकर एक दुल्हन को उसकी शादी में लेकर जाना होगा। फिर मैं वापस आऊँगा और तब तुम पेट भर के मुझे खाना।" भेड़िया जो कि पहले ही पिट चुका था सूअर से और बकरी से, उसे बहुत शक हुआ। नहीं, यहाँ भी दाल में कुछ काला है। उसने घोड़े से कहा, "ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलकर उस दुल्हन को देखना चाहता हूँ।" घोड़े ने कहा, "बहुत अच्छा, फिर आओ, मेरी पीठ पर चढ़ जाओ।" जैसे ही भेड़िया घोड़े की पीठ पर चढ़ा, घोड़ा सरपट दौड़ा, तेज़ दौड़ा
और कुछ ही समय में गाँव पहुँच गए। वहाँ पर एक बहुत भीड़ लगी हुई थी। सब लोग शादी के लिए सजे-धजे थे। तेज़ दौड़ते हुए भेड़िया को देखकर लोग सहम गए। देखो भेड़िया!" वो चिल्लाए। घोड़े पे बैठकर एक भेड़िया आ रहा है। कुछ उस भेड़िए से डरकर दूर भागे, छुप गए, लेकिन दूसरों ने लाठी और झाड़ू पकड़ी और भेड़िए को घोड़े से नीचे गिराया। मुझे मत मिराओ उसे और उसे मारने लगे। मुझे मत मारो, भेड़िया चिल्लाए। मैं तो बस मज़ाक कर रहा था, मैं तो बस मज़ाक कर रहा था, उसने कहा। लेकिन किसी ने उसकी सुनी नहीं। उन्होंने उसे जमकर पीटा, बहुत पीटा और उसे गाँव में के बाहर भगा दिया। भेड़िया बड़ी मुश्किल से जंगल में भागा और घोड़े का कहीं नामो-निशान था, घोड़ा भाग गया। जंगल में जो था जंगल में एक लकड़हारा काम कर रहा था। उसने पूरा हो-हल्ले को सुना। उसने हो-हल्ला सुना क्या हो रहा है गाँव में। उसने अपनी आँखें ऊपर की और फिर एक भेड़िए को हाँफते हुए अपनी तरफ आते हुए देखा। वो घबरा गया। घबराकर वो लकड़हारा पेड़ के जो है रूट्स पेड़ के जो है पेड़ के पीछे छुप गया। भेड़िया जो है बहुत ही थक गया था। बहुत पिटाई हुई थी उसकी आज, बहुत ज़्यादा पिटाई। सूअर ने पीटा, बकरी ने पीटा, गाँव वालों ने पीटा, उसकी बहुत पिटाई हुई थी और बहुत थक गया था। इसलिए वो भी पेड़ के पीछे छुप गया, लेकिन दूसरी तरफ, यानी कि लकड़हारे के अपोज़िट साइड। अब वो एक-दूसरे को देख नहीं सकते थे। भेड़िया रोते हुए कह रहा था, "लोगों ने मेरे साथ सही सलूक किया। इतना बड़ा मूर्ख होने के लिए किसी को मेरे सिर पर डंडा ज़रूर मारना चाहिए। इतना बड़ा मूर्ख होने के लिए लोगों को मेरे सिर पर डंडा ज़रूर मारना चाहिए।" लकड़हारे ने सुना, वो चुपचाप ऊपर गया और धीरे से भेड़िया के पीछे गया और कहा, "ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो।" लकड़हारे ने कहा और भेड़िए के सिर पर एक ज़ोर से डंडा मारा कि भाई तुम मूर्ख हो, तुम्हारे सर पे डंडा पड़ना चाहिए, तुम चाहते हो तो ठीक है, यही होगा। उसने बहुत डंडे मारे और भेड़िया कह रहा था, "लेकिन मैं तो केवल मज़ाक कर रहा था।" भेड़िए ने कहा और फिर वह लँगड़ाता हुआ, दर्द के मारे कराहता हुआ, रोता हुआ, अपना सिर घुमा के बहुत दूर चला गया, भाग गया। सचमुच भेड़िए ने कहा, "दुनिया का क्या हाल हो गया है? अब लोग मज़ाक तक नहीं समझते हैं। अब लोग मज़ाक तक नहीं समझते हैं।" उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आपने इस कहानी से क्या कुछ सीखा है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं आपके लिए आगे भी ऐसी कहानियाँ लेके आता रहूँगा। अगर आपको लगता है कि इस कहानी से या इसमें दिए गए ऑब्जेक्टिव से आपके किसी दोस्त को फ़ायदा हो सकता है या किसी और को कुछ बेनिफिट मिल सकता है, तो दिए गए लिंक को बाकी लोगों में शेयर कीजिए और बाकी लोगों को भी इससे बेनिफिट दिलाइए। अगली कहानी तक के लिए हैव अ गुड डे, गुड बाय।